हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव विद एबी में। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की फ्री रिवीजन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। और इसी क्रम में आज की हमारी अगली कहानी है कानों में कंगना, जिसे लिखा है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म वर्ष है 1890 ईस्वी और इनकी कहानी कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कहानी संग्रह का नाम है कुसुमांजलि। चूँकि प्रकाशन वर्ष और लेखक का जन्म वर्ष दोनों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इसे दूसरे तथ्यों के साथ लिंक करके याद रख सकते हैं। जैसे बंग महिला का जन्म वर्ष है 1882 ईस्वी, माधवराव सप्रे जी का जन्म वर्ष है 1871 ईस्वी। तो आप याद रख सकते हैं कि 1871 माधवराव सप्रे जी पहले आते हैं, फिर बंग महिला आती हैं, फिर उसके बाद स्थान आता है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी 1890 ईस्वी। इसी तरह इस कहानी के प्रकाशन वर्ष को याद रखने के लिए आप 13 कंगना कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। 13 कंगना में 13 जो वर्ड है वो 1913 ईस्वी को दर्शाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कहानी की विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह एक आत्मकथानक कहानी है। इसमें कहानी का नायक जो है अपनी आत्मकथा लिख रहा है। यह कहानी प्रेम और वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली कहानी है। इस कहानी का अंत बहुत ही आत्मग्लानि और पश्चाताप के साथ होता है। यद्यपि इस कहानी की भाषा शैली अलंकारिक एवं क्लिष्ट है, तो हो सकता है कि आपको यह कहानी पढ़ने में समझ न आए। पहली बार में आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके पात्रों के बारे में। कहानी का नायक है नरेंद्र। नरेंद्र की पत्नी है किरण। नरेंद्र अपनी आत्मकथा लिख रहा है। नरेंद्र के गुरु का नाम है योगेश्वर। योगेश्वर की पुत्री है किरण, जिससे नरेंद्र का विवाह होता है। विवाह के पश्चात नरेंद्र एक अपने पहचान के मित्र मोहन से मिलता है और उसी के द्वारा उसे एक किन्नरी से परिचय होता है, जो कि एक नाचने वाली है। नरेंद्र जो है अपनी वासना के वशीभूत होकर उस किन्नरी के माया जाल में फंस जाता है और उसे खुश करने के लिए अपनी पत्नी किरण के गहने जेवर जो है एक एक करके वो किन्नरी को सौंपने लगता है और अपना ज़्यादातर समय वो जो है उसी के पास बिताता है। किरण के घर में एक सेविका है जिसका नाम है जूही। जब नरेंद्र को किरण से बात करनी होती थी या कुछ कहना होता था तो वह जूही के माध्यम से ही किरण को आवाज़ लगाता था। इस कहानी का प्रारंभिक बिंदु जहाँ से शुरू होता है वहीं उसी बिंदु पर समाप्त भी होता है। कहानी की शुरुआत में नरेंद्र किरण से पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है, तो किरण कहती है कंगना। तो नरेंद्र कहता है अरे कानों में कंगना। यहाँ से कहानी शुरू होती है और अंत में जब नरेंद्र के पास उस नर्तकी को देने के लिए, यानी जो किन्नरी है उसको देने के लिए एक भी गहने नहीं बच जाते, तब वह किरण के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई गहना अभी भी रखा है क्या। तब किरण कहती है हाँ। तो नरेंद्र कहता है कहाँ है, मुझे भी देखने दो। तब किरण जो है अपनी घूंघट सरका देती है और कहती है कि वही कानों का कंगना। और यही वह बिंदु होता है जहाँ नरेंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप होता है, किंतु जब तक वह इसे समझ पाता है तब तक किरण जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाती है और उसका जीवन जो है आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। इसके अलावा इस कहानी में जिक्र हुए कुछ स्थानों के नाम भी हम देख लेते हैं। एक है ऋषिकेश
और दूसरा है मुरादाबाद। तो इस तरह आज की इस कहानी के सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही और भी क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अपडेट्स के लिए ज्वाइन करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और बाकी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।